नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मेकर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आपको प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा चुके थे वावेल्स के अभी 2 से 3 टॉपिक अभी हमको पढ़ाने हैं, जो है आपको वही हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैल्यू ऑफ वावेल साइन, ये हमारी ये जो है हेडिंग है, ये वैल्यू ऑफ वावेल साइन। वैल्यू ऑफ वावेल साइन की हम बात करते हैं। तो क्या होती है वैल्यू और क्या होता है वावेल जो है साइन। तो हम आपको बता चुके थे, क्या कहते हैं, प्रीवियस क्लास में कि जो है हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे थे और जो वावेल के प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वैल्यू जो होती है वावेल की, वैसे तो 3 होती है। जो साइन भी यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो 3 ही जगह पर यूज कर सकते हैं। वो है फर्स्ट प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं साइन का, और सेकेंड प्लेस पर, इसी प्रकार से तीसरे प्लेस पर भी इस साइन का यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बिफोर। हमने ये प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं कि क्या है बिफोर, क्या है आफ्टर। तो ये है हमारा बिफोर, जो लेफ्ट में हमारे होगा वो आउटलाइन के लेफ्ट में जो भी प्लेस आएगा वो हमेशा बिफोर में आएगा। और यदि कॉन्सोनेंट के आफ्टर में आता है तो हमारा जो है आफ्टर बाद में आएगा, जो है हमारा वावेल। तो जो है वावेल को हमेशा हम जो है आफ्टर में लिखेंगे। तो ये हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। इसी प्रकार से हम टी का एग्जांपल लेते हैं। इसमें बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है। आपको बिफोर और आफ्टर को जानकर आप उसी को जो है आपको एक प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो है प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है हमारे वावेल्स का, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे हमारा वावेल लग रहा है। तो उसी के बारे में बताया। आफ्टर बिफोर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्लेस अकाउंट करेंगे, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये है हमारा तीसरा स्थान। ये आफ्टर में इसी प्रकार से हम अकाउंटिंग कर लेंगे, 2, 3। इसी प्रकार से हम आपको वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो हमारा आएगा यहाँ पे, फर्स्ट प्लेस मान लीजिए आउटलाइन हो गई जो है, और यहाँ पे हम जो है फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे टी को ले लेते हैं, टी को लेंगे यहाँ पे जो है। तो ये हमारा टी है, ये है हमारा फर्स्ट प्लेस, ये हमारा फर्स्ट प्लेस, और ये है हमारा सेकंड प्लेस, और ये है हमारा थर्ड प्लेस। और ये है हमारा बिफोर में भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अगर यहाँ पे हमारे 6 वावेल्स स्टार्टिंग के आते हैं, लॉन्ग वावेल्स आते हैं, तो वहाँ पर हैवी डॉट का यूज करेंगे। और यदि डैश का वावेल्स आते हैं यहाँ पे, तो हैवी डैश का यूज करेंगे जो है। तो हम हैवी डैश और हैवी डॉट का यूज कहाँ पे करेंगे। यदि हमारा फर्स्ट प्लेस का वावेल आता है तो हम इस पर लगाएंगे जो है। अगर बिफोर में है आपका तो बिफोर में लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे। और यदि आफ्टर में है तो हम इस समय राइट तरफ ये डॉट लगाएंगे जो है। तो इसी प्रकार से सेकंड प्लेस की बात की जाए तो ये है, थर्ड प्लेस की बात की जाए तो ये है। तो अगर थर्ड प्लेस आएगा तो यहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस आएगा तो यहाँ पे लगेगा। इसी प्रकार से हम डैश की बात करते हैं। फिर से हम एग्जांपल में टी की आउटलाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं अपना जो है प्लेस। फर्स्ट प्लेस, ये हमारा फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस और ये है थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से हम आफ्टर में भी अकाउंटिंग कर लेंगे प्लेस की, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और इसमें डैश की हम बात करते हैं जो है, डैश को किस प्रकार से लगाएंगे। यदि आपका लेटर जो है हैवी डैश, मतलब कि ऑल टाइप का जो है आ रहा है आपका वावेल, तो हम यहाँ पे हैवी डैश का प्रयोग करेंगे जो है। अगर फर्स्ट प्लेस का वावेल है तो हम वावेल को यहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। यदि आफ्टर में आता है यही वावेल हैवी डैश से तो इस प्रकार से लगाएंगे। सेकंड प्लेस पे आता है तो हम बिल्कुल आउटलाइन के फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के बीच में मिड पॉइंट जो होता है वहीं पे हम सेकंड प्लेस का वावेल लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी लगाएंगे। और थर्ड प्लेस की बात आ जाती है तो थर्ड प्लेस कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पे इसी प्रकार से डैश हमको लगाना है थर्ड प्लेस पर।
बिफोर और आफ्टर, आपको जहां भी लगता है कि आफ्टर में वावेल आया है तो आफ्टर में लगाएंगे, यदि बिफोर में वावेल आता है तो बिफोर में लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे 6 वावेल्स थे जो है हैवी डॉट, हैवी डॉट और हैवी डैश। तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो आते हैं लाइट वावेल्स, लाइट वावेल्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 से 3 एग्जांपल आपको लेकर के हम दिखा देते हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की कुछ आउटलाइनें लेते हैं, जो है ये हमारी के की आउटलाइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं काउंटिंग कैसे करेंगे जो है प्लेस की। तो हम वहाँ टॉप और बॉटम में जाएंगे, जो है टॉप से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करना और जो है बॉटम तक जाएंगे। ये है हमारा थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से हम बिफोर आफ्टर में आ जाते हैं। आफ्टर में भी इसी तरीके से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और आपको यहाँ पे वावेल लाइट डॉट और लाइट डैश का प्रयोग करना है। यदि आपका वावेल्स लेटर के जो है बिफोर में आता है तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होगा, वो भी लाइट से होगा। और सेकंड प्लेस का वावेल यदि आता है हमको इस यहाँ पे लगाना है और लाइट से रहेगा ये वावेल। इसी प्रकार से थर्ड प्लेस का वावेल आता है तब भी हम बिफोर में ही लगाएंगे और जो है लाइट डॉट से लगाएंगे। इसी प्रकार से आफ्टर में भी हम लगाएंगे जो है वावेल्स का। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सी एच का। अगर हम देखा जाए बिफोर और आफ्टर क्या है तो हम अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। अकाउंटिंग करना है हमको जो है प्लेस की, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और ये है थर्ड प्लेस। इसी प्रकार से हम आफ्टर में कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे डैश आ जाता है हमारा जो है, डैश के किस प्रकार से यूज करते हैं। अगर फर्स्ट प्लेस का वावेल आ रहा है लाइट डैश से तो हम यहाँ पे जो है लाइट डैश का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। आउटलाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पर हमको जो है जो भी वावेल्स आएंगे 90 डिग्री पर लगाना है। तो हमारा ये 90 डिग्री होगा, एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे काट रहा है। तो ये हमारा सेकंड, यहाँ पे डैश हो जाएगा, सेकंड प्लेस का वावेल आता है। तो इसी प्रकार से थर्ड प्लेस का वावेल आएगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे, वो भी लाइट डैश से। इसी प्रकार से आफ्टर में आता है तो यहाँ पे लगाएंगे और जो है फिर सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस। ये है हमारा जो है अकाउंटिंग ऑफ प्लेस और किस प्रकार से हम वावेल को लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये है हैवी डैश और लाइट डैश और लाइट डैश और लाइट डॉट की बात करते हैं जो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस एक बार हम आपको और बताने चल रहे हैं किस जगह पे जो है कुछ हम पहले वावेल लगाएंगे जो है कॉन्सोनेंट के, कुछ कॉन्सोनेंट के बाद में वावेल्स लगाएंगे। तो कहाँ पे हमें पहले लगाना है और कहाँ पे बाद में लगाना है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 2 से 1 से अधिक कॉन्सोनेंट मिल करके इस आउटलाइन को बना रहे हैं। तो ये है हमारा, जैसे बना दिया हमने अर्थ के अगर देखा जाए यहाँ पे प्रीसीडिंग वावेल, प्रीसीडिंग मीन्स होता है आगे की तरफ, तो उसके आगे वावेल आएगा अर्थ। वैसे तो अर्थ का अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो हमारा पेन से मैच करता है। तो पेन का वावेल जहाँ पे लगेगा सेकंड प्लेस पे लगता है तो हम सेकंड प्लेस पर लगाएंगे। कहाँ पे आता है, बिफोर में आता है, बिफोर में आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे जो है। तो ये हमारी अर्थ की आउटलाइन है। और इसी प्रकार से हम ले लेते हैं रोड की आउटलाइन, रोड। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक तो हमने आगे लगाने के लिए बोले थे जो है कॉन्सोनेंट के आगे लगाएंगे जो है वावेल्स। इसी प्रकार से हम कॉन्सोनेंट के बाद में किस प्रकार से वावेल लगा सकते हैं। तो हमारा रोड में रो का मतलब कि गो और यहाँ पे अगर रोड देखा जाए दोनों का वावेल यहाँ से मैच करता है और सेकेंड प्लेस वावेल होगा हमेशा अंदर की ओर होगा जो है। ये हमारा हैवी डैश का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, जैसे इक आता है। इसी प्रकार से जो है इक की आउटलाइन हो जाती है, इक, ACH, ई की इसके स्पेलिंग है जो है।
तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे जो है ऑन द लाइन। चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH के का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ना कि CH का आ रहा है। एक अगर देखी जाए यहाँ पे सेकेंड प्लेस में का वावेल आएगा, तो हम यहाँ पे हैवी डॉट से इसको लिखेंगे इस वावेल को जो है, और बिल्कुल मिड पॉइंट में, दोनों फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के बीच में, तो यहाँ पे लिखते हैं। इसी प्रकार से हमारा आता है, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जो है आपको समझाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं काम जो आता है ये हमारा के हो गया और ये हमारा यम हो गया। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारा वावेल जो आता है काम के आता है, के बाद आ का वावेल आ रहा है। अब आ का मतलब जो होता है दैट की तरह बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन है, तो हमारा फर्स्ट प्लेस पे होगा, और फर्स्ट प्लेस पे होगा, बिफोर में आफ्टर में होगा आउटलाइन के, और जो है बाद में होगा, बाद में यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड जो आउटलाइन आपको हम बता रहे हैं केम, ये हैवी डॉट से होगा। इसी प्रकार से हम कैम की आउटलाइन लिखेंगे, बिल्कुल कैम एक ही वावेल्स आ रहे हैं जो है, दैट के वावेल्स आएंगे, यहाँ पे लाइट डॉट का यूज करेंगे जो है, और अबव द लाइन लिखेंगे जो है, ये है काम और ये है कैम की आउटलाइन। इसी प्रकार से हम बेट की कुछ आउटलाइन ले लेते हैं। तो बेट को किस प्रकार से लिखेंगे, वैसे हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो आ रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं पेड़ में के वावेल से कहीं मैच करता है। अगर पे आता है तो ये हमारा सेकंड प्लेस वावेल होगा, और इस आउटलाइन को हम बनाएंगे ऑन द लाइन। ये है हमारी आउटलाइन। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक बार यदि आप पेंसिल चला देते हैं तो दोबारा पेंसिल नहीं चलाएंगे। पेंसिल एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी आउटलाइन लिखी जानी चाहिए, तभी आपको जो है सुविधा, मतलब कि आपकी आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी जो है, और कम समय बन जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा सेकंड प्लेस वावेल है, तो हम सेकंड प्लेस वावेल को इस प्रकार से लिख रहे हैं। सेकंड प्लेस वावेल जो है हमारा हैवी डॉट से होगा, क्योंकि यहाँ पे मे का वावेल आ रहा है। मे के वावेल हमने पहले ही बता चुके हैं कि सेकंड प्लेस होगा और हैवी डॉट से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बेट ये हमारा पेड़ की आउटलाइन है, और बेट किसी प्रकार से हम दिखाते हैं। बेट की आउटलाइन इस प्रकार से बन जाएगी। तो हमारा सेकंड प्लेस वावेल आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेकंड प्लेस हैवी डॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे। और इसी के साथ हम जो एग्जांपल लेते हैं, इल जो होता है हमारा वी हमने आपको एक वावेल बता रखे थे कि उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यल के बनेंगे, जो ई आ रहा है पहले जो है इल आ रहा है, डबल ई एल, इसकी स्पेलिंग जो है डबल ई एल होगा जो है। और जो आउटलाइन हम देख रहे हैं कि यल के फर्स्ट मतलब कि बिफोर में आ रहा है, तो हम वावेल भी जो लगाएंगे बिफोर में लगाएंगे। और जो है थर्ड प्लेस का वावेल आ रहा है, चूंकि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा वी की जो हमने वी का वावेल्स बता रखे थे वही वावेल्स यहाँ पे आ रहा है। तो इल यहाँ पे होगा थर्ड प्लेस पर, ओ बी हैवी डॉट थ्रू द लाइन क्यों गया, चूंकि यहाँ पे थर्ड प्लेस का वावेल आ रहा है। तो हमने पहले बता चुके हैं कि आपका जो भी वावेल अगर थर्ड प्लेस का आता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, थ्रू द लाइन जाने का मतलब है तीनों प्लेस को वो एक बार जो है आपको क्रॉस करते हुए जाएगा। फर्स्ट प्लेस भी जाएगा, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस तीनों जाएगा जो है। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन्स आती है, जैसे के की आउट लाइन आ जाती है कीन, तो के की आउटलाइन होती है तो ऑन द लाइन बनती है, चूंकि थ्रू द लाइन ये आउटलाइन नहीं बन सकती। जब भी हम बनाएंगे तो आउटलाइन जो है ऑन द लाइन लिखनी पड़ेगी जो है आपको। और बाद में अगर वावेल आ रहा है तो बाद के वावेल में आपको हम ये बताएं, चूंकि यहाँ पे एक इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो है हमारा इंटरवीनिंग वावेल्स का मतलब ये होता है कहीं भी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और हमको थर्ड प्लेस यहाँ से निर्धारित करना है। यहाँ पे हमारा थर्ड प्लेस कायदे से हम पहचान नहीं, चूंकि इसके बाद भी आउटलाइन है तो आपको थर्ड प्लेस कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, ये हमारी है फर्स्ट आउटलाइन, ये है हमारी सेकंड आउटलाइन। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, यहाँ से हम नहीं काउंटिंग कर सकते क्योंकि यहाँ बाद में भी वावेल आ रहा है। तो इंटरवीनिंग वावेल में हम बताएंगे आपको जो है कि जो
पहला कॉन्सोनेंट और सेकंड कॉन्सोनेंट जो जोड़ते हैं, सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर में थर्ड प्लेस पर यह वावेल यूज करेंगे जो है। तो यह हमारा इंटरमीनिंग वावेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है, आपको इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने एक भी आउटलाइन ऐसी नहीं बताई है। तो यहाँ पे थर्ड प्लेस जो भी वावेल आएगा, सेकंड व्यंजन जो आता है उसके थर्ड प्लेस पर बिफोर में लगाएंगे वावेल्स। हाँ तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि हमने जो है वावेल्स के जो भी हमारे टॉपिक छूटे हुए थे उसको हम पढ़ा रहे हैं, और जो मतलब कि नेक्स्ट क्लास आने वाली है जो है, इसके बाद एक हेडिंग मतलब कि एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जो वावेल्स में, उसके बाद जस्ट जो है आपको जो है इंटरमीनिंग वावेल्स में ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जो है, और जो है इससे यहाँ पे अगर इंटरमीनिंग वावेल्स पढ़ा देते हैं तो आपको काफ़ी कुछ लिखना। इसके बाद चूंकि आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है जो है, तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, और इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो है आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया जो है, हम आपको जो है सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे जो है। तब तक के लिए नमस्कार।